कराऊं? आपने बोला, मेरी बात तो सुनो, आपने क्या बोला? शादी नहीं करनी चाहिए। मैंने क्या बोला? शादी? मेरी बात तो सुनो, आपने क्या बोला? शादी नहीं करनी चाहिए। मैंने क्या बोला? शादी नहीं करनी चाहिए? किसने मना करा है? सोच समझ के करना है। हाँ, आपने क्या सुना? आपने क्या सुना? मुझको लग रहा है आपने बोला, मेरी बात तो सुनो, आपने क्या बोला? शादी नहीं करनी चाहिए। मैंने क्या बोला? शादी नहीं करनी चाहिए? किसने मना करा है? सोच समझ के करना है। हाँ, आपने क्या सुना? आपने क्या सुना? मुझको लगा कि ना कि शादी नहीं करनी चाहिए भाई। जिसकी तालाब में एक मच्छी गंदी हो ना, पूरा तालाब नहीं गंदी होता। मैंने कहा बोला शादी नहीं करनी चाहिए। रोटी पकाने आता है, हर चीज क्या करने आता नहीं आता। एक बार ये जरूर पूछना कि तेरा किसी से सेटिंग तो नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा भाई, ये बात उससे जरूर, यही बात पे फॉलो कर रहा है। लोयल ही है भाई। अरे आपको नहीं बोल रहे हैं यार, वो शादी जिससे करनी उससे पूछ रहे हैं, तुम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो भाई? पहले पूरी बात सुनो यार, गलत उसको मैंने आपका आंसर दिया सी बात। नहीं, आप ऐसी लड़की से शादी करोगे जिसके 3-4 चक्कर पहले से चल रहे भाई हमारे पंजाब में ऐसा है ही नहीं कुछ। भाई कह रहे इसके पंजाब में ऐसा नहीं है। अरे मेरे भाई सुनो, दिल्ली नहीं पंजाब हुआ है भाई। और जो नशे वाली है, जो नशे वाली है, वो लॉयल्टी की बात कर रहे हो यार। मेरी बात सुन, दिल्ली में प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। भाई साहब सुनो, आप अगर एक बारी को नहीं करते हो, बुरा मत मानना, तो भाई साहब पूजा पाठ करो, माता पिता की सेवा करो, ध्यान लगाओ, गौ रक्षा कर लो। मगर ऐसी लड़कियों के हत्या चलने से अच्छा है कि अगर आपने करनी भी है तो कम से कम उससे पूछ लो। तरुण गलत तो नहीं बोल रहा? साइड में ले जाके एक बार नहीं 1 लाख बार पूछो कि भैया अगर कोई है, कोई फिरकी ले रहा है तो बता दो। और आसान है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिदायतुल्लाह खान है। हाँ ठीक है, एक बात बताओ जो इसने करा है। हाँ बोलो ना। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं रहना है तो आप उनको बेशक छोड़ दो, ठीक है। किसी के बूढ़े माँ बाप का सहारा मत छेड़ो, ठीक है। मत छीनो उसका, बूढ़ा माँ बाप उनका सहारा, उनका बच्चा, उनको मत छेड़ो। आपको बेशक नहीं रहना, आप उनको छोड़ दो। जो आने वाले टाइम पे जो अब शादियाँ होगी उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियों को साइड में ले जाके ये लोग जो पूछते हैं ना कि सिलाई गिड़ाई आती है, और जो लोग कहते हैं कि भाई साहब आपको क्या काम आता है, बर्तन धोने आते हैं कि नहीं, कपड़े धोने आते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें पूछने के बजाय इस तरह की महिलाएं जो है, अगर इनसे बचना है युवाओं को, क्या अगर बचना है तो भाई साहब उनको साइड में ले जाके जो है ये पूछ लो कि भाई साहब अगर आपका कहीं कोई बातचीत है या कहीं कोई मैटर है तो वो बता दो। भाई गलत तो नहीं बोल रहा? आप भी युवा हो, कल को ऐसा ना हो, भगवान ना करे, चाहे वो हिंदू का बेटा हो, चाहे वो मुसलमान का हो, चाहे वो सिख का हो, चाहे वो ईसाई का हो, पता लगे वो वहाँ जाके पहाड़ों में सेल्फी ले रहा है और उसको वहाँ से वो धक्का मार दे। क्योंकि भाई साहब इसने दिखा दिया, सोनम ने, इस लड़की ने, कि भाई साहब प्यार अंधा नहीं होता, प्यार लूला भी होता है, लंगड़ा भी होता है और काना भी होता है। खाना कैसे हो गया? भाई साहब शकल देखो ना। अच्छा। वो ड्रम वाले लौंडे की शकल देखी थी, वो चुसा हुआ आम, उसकी ऐसी शकल जो नशा कर रही है उसके साथ। एक इसकी देखो, अभी कहानी में ट्विस्ट एक और आ गया है कि इसको भी सोनम यूज कर रही थी। अच्छा। और यूज कर रही थी और ये बता रही है कि अभी कोई तीसरा है कि इसको यूज करके उस तीसरे के साथ भागने का प्लान था। तीसरा कहां से आ गया? भाई साहब बड़ा खतरनाक चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। अरे रुक जाओ यार, तुम भी बड़ी तगड़ी हो यार, ऐसे पकड़े रहो भाई, बन जाएगी भाई। वो उधर से बना लो खड़ा होके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से ये माहौल बनाया गया है, आने वाले टाइम पे, आज की डेट में कुंवारे हमसे पूछते हैं दीपक भाई हम शादी करें कि ना करें, और जिनकी शादी हो गए वो हनीमून में जाने डर रहे हैं। कैसे? वो भाई साहब सीधी सी बात है यार, यहाँ पर लोगों की यार बुरी तरीके से फटी पड़ी है। अच्छा। और भाई साहब इसने सोनम का नाम खराब किया है। अच्छा। भाई साहब बुरा मत मानना, हर सोनम बुरी नहीं है, मगर ये वाली तो भाई साहब चुड़ैल है। भाई साहब ये चुड़ैल नहीं है, ये चुड़ैल नहीं है, नागिन है। हाँ। हमारे घर वाले पहले कहते थे ना, ए देखो घर खा गए थे नागिन आ गई। हाँ। तो भैया ये बात अब हकीकत हो गई, क्योंकि बंदर क्या जाने अरे भैया मैं करूंगा भी नहीं। अरे भाई देख रहे भाई डर। अरे बुरा मत मानना, शादी तो करनी पड़ेगी। देखो भाई बुरा मत मानना, अगर नहीं करो। अरे तो भैया शादी की जगह सुनिए, सेवा करना। ये थोड़ा सा टिप्पणी गलत हो जाएगी, भैया है। अच्छा। भैया के सामने मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता, पर भैया शादी की जगह में पानी सही नहीं है। देखो भाई मैं वहाँ तक तो नहीं जाऊंगा, मगर मैं इतना कहना चाहूंगा कि भैया अगर लोगों को लगा है कि इस लड़की ने गलत करा है तो एक बार आके, मैं कुछ गलत काम नहीं करवा रहा ना कोई ऐसी चीज, एक बार आके इसका हाथ लगा के सारे जने मिलके जो जो इसको गलत बोलते हैं इसका पोस्टर फाड़ दो जरा। भाई साहब तुम थोड़ा पीछे हो जाओ, इधर आ जाओ, सारे आ जाओ जो है। बाकी तो जिनको फर्क लो भाई, सोनम बेवफा है, ये वो लड़की है जिसको एक्सपोज करना जरूरी है। और भाई मैं अपने भाइयों को बोलना चाहता हूँ, भाई साहब सुनो, आप अगर एक बारी को नहीं करते हो, बुरा मत मानना, तो भाई साहब पूजा पाठ करो, माता पिता की सेवा करो, ध्यान लगाओ, गौ रक्षा कर लो। मगर ऐसी लड़कियों के हत्या चलने से अच्छा है कि अगर आपने करनी भी है तो कम से कम उससे पूछ लो। तरुण गलत तो नहीं बोल रहा? साइड में ले जाके एक बार नहीं 1 लाख बार पूछो कि भैया अगर कोई है, कोई फिरकी ले रहा है तो बता दो। और मैं आपको एक बात बता दूं भाई साहब, ये मेरी ओपिनियन है, मतलब ये मेरे मन की बात है, मैं औरों पे थोप नहीं रहा। अगर गलती से किसी का है भी शादी से पहले ना भाई साहब,
तो 90% मुझे नहीं लगता वो छोड़ेगी उसको। भैया गलत बोल रहा हूँ? ये नहीं बिल्कुल मैं गलत तो नहीं बोल रहा सही हूँ? बात है। शादी मैंने- करोगे हाँ मैं तो करूँगा लड़की से? लड़की से ही। क्या पूछोगे साइड में ले जाके? क्या पूछोगे पहले बताइए। क्या पूछोगे साइड में ले जाके? यही पूछोगे कि भैया घूमने कहाँ जाना है, कपड़े धोने आते हैं कि नहीं आते हैं, बर्तन मांजने आते हैं कि नहीं आते हैं, सिलाई मशीन के बारे में पूछोगे, या ये पूछोगे कि भैया कोई बातचीत है अगर है किसी से तो बताओ? पर दहेज में ड्रम मत लियो भाई। नहीं देखो हंसी मजाक का मुद्दा नहीं है, बात सीरियस चल रही है। देखो तरुण, मैंने आपको पहले भी आज राजा रघुवंशी हट्टा कट्टा नौजवान जिम करने वाला अगर एक एक करके आते ये भड़वे उसके आगे तो राजा किसी को नहीं छोड़ता। भाई गलत बोल रहा हूँ? मगर वो 4 जनों ने घेर के मारा है उसको। और इंदौर के लड़कों ने मेरे को बोला दीपक भाई अगर हमारे राजा भाई के साथ एक एक करके आते तो राजा नहीं छोड़ता। राजा 100 किलो 150 किलो का वेट उठाता था, वो हल्का आदमी नहीं था। मात अलग से देखो भाई, वो ड्रम वालों का भी बहुत लोग मजाक बना रहे हैं। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। बाबू कहना बहुत आसान है, उसके पीस करके डाले थे ना उसमें ड्रम में। किसी का मजाक मत बनाओ, क्योंकि प्रभु श्री राम फल देता है और आज नहीं तो कल देता है। जिसके ऊपर बीती उससे पूछो कि लास्ट मोमेंट में राजा के ऊपर क्या बीत रही होगी। जिस टाइम पे उसको अकेले वहां पर उसको अपने माँ की याद आ रही होगी, बाप की याद आ रही होगी। और भाई साहब उसने मनचाहा प्यार नहीं करा। बहुत से लोग कहते हैं भाई साहब के लव मैरिज करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बोलते हैं ना। उसने तो अपने माँ बाप के कहे पे शादी करी और उसका अंजाम क्या मिला उसको? पर भाई उसके भैया हैं, उसके माँ बाप पे देखो भैया, जो लड़की ने कर दिया। माँ बाप की गलती है कि उनको सब पता था। उसने राजा की जिंदगी खराब करी है। भाई गलत बोल रहा हूँ? और दूसरे की माँ का और दूसरे की माँ का क्या हाल होता है, उसके पिता का क्या हाल होता है, वो लड़कियां नहीं समझ पाएगी। उसकी माँ का क्या हाल हो रहा है, हमारे भाई की माँ का, क्योंकि जिसका बेटा जाता है उसका सिर्फ बेटा नहीं जाता, उसकी पूरी दुनिया जाती है। भाई साहब कई पीढ़ियों तक ये बात चलेगी। उस बच्चे की क्या गलती थी बेचारे की? आज लोग हनीमून में जाने से भाई साहब डर रहे हैं, आज लोग शादी करने में डर रहे हैं, आज लोग पता क्या कह रहे हैं भाई साहब कुंवारा रह लेंगे। तो इसीलिए मैं दोबारा बंद करके चालू कर लो ऊपर से। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज जितने भी ये युवा हैं देखो चारों तरफ, भैया किसको किसको अब डर लग रहा है शादी करने से? एक बार हाथ उठा लेना। मेरी तो हो गई है भैया, डर तो लग रहा होगा यार, हाथ तो उठा लो जिसको डर। हाँ फिर 2500 में आ जाता है, करने से डर लग रहा है। जितने भी ये करा है लोगों को अब दिमाग में डर है, खौफ है और भय है। तो उसका एक ही तरीका है कि भाई साहब ना करने से तो काम नहीं चलेगा। इनकी अपनी सोच है, ये 500-700 वाली जो बात कर रहे हैं अपने आप जाने। मगर हम इतना जानते हैं कि अगर परिवार बसाना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिदायतुल्लाह खान है। हाँ ठीक है, एक बात बताओ जो इसने बोलो ना। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं रहना है तो आप उनको बेशक छोड़ दो, ठीक है। किसी के बूढ़े माँ बाप का सहारा मत छेड़ो, ठीक है। मत छीनो उसका, बूढ़ा माँ बाप उनका सहारा, उनका बच्चा, उनको मत छेड़ो। आपको बेशक नहीं रहना, आप उनको छोड़ दो। दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, चौथा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के साथ ऐसा गलत काम मत करो। मेरी बात तो सुनो, आपने क्या बोला? शादी नहीं करनी चाहिए। मैंने क्या बोला? शादी नहीं करनी चाहिए। किसने मना करा नहीं है? पाया, सोच समझ के करना है। हाँ आपने क्या सुना? आपने क्या सुना? नहीं, मुझको लगा कि ना कि शादी हाँ। नहीं करनी चाहिए। अच्छा। भाई जिसकी तालाब में एक मच्छी गंदी हो मैंने ना, कहा पूरा बोला तालाब शादी नहीं गंदी चाहिए। होता। मैंने कहा बोला शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ। धोने आता है, रोटी पकाने आता है, हर चीज क्या करने आता नहीं आता। एक बार ये जरूर पढ़ना कि तेरा किसी से सेटिंग तो नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा भाई, ये बात उससे जरूर, यही बात पे फॉलो कर रहा है। लोयल ही है भाई। अरे आपको नहीं बोल रहे हैं यार, वो शादी जिससे करनी उससे पूछ रहे हैं, तुम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो भाई? पहले पूरी बात सुनो यार, गलत मत। हाँ। क्या उसको मैंने आपका आंसर दिया सी बात। नहीं आप ऐसी लड़की से शादी करोगे जिसके 3-4 चक्कर पहले से चल रहे भाई हमारे पंजाब में ऐसा है ही नहीं कुछ। भाई कह रहे इसके पंजाब में ऐसा नहीं है। अरे मेरे भाई दिल्ली है भाई। सुनो, दिल्ली नहीं पंजाब, आधा तो नशे में डूबा हुआ है भाई। हाँ, तो दिल्ली और जो में नशे वाली होगी क्या नहीं करती होगी मुझे भाई बताओ। मेरी बात सुन, तुम लॉयल्टी की बात कर रहे हो, मेरी बात तू खुद हार कर रहे हो। मैं आपको आंसर देता हूँ। ये मेरी